हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्शन पे आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए और जो थर्ड वीडियो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी में से ही आते हैं। फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आता हूँ। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभार एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है और वह पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है और उसे पूर्व दिशा में जाने के लिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए निम्न में से कौन से डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक रहेगा कि जो भी दाएं हैं और ये बाएं दोनों क्या आपस में कटेंगे। अब देखिए, विपरीत दिशा में जाने के लिए अगर ये पश्चिम दिशा में है और पूर्व दिशा में जाने के लिए उसे या तो 2 बार बाएँ जाना पड़ेगा या 2 बार दाएँ। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपके पास में 2 बार बाएँ या 2 बार दाएं आ जाए वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए, दायां और ये बायां, ये कट गया, दायां बायां ये कट गया और दाएं बाएं ये कट गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर देखिए, यहाँ भी दायां दे रखा है और ये बायां दे रखा है, तो ये क्रॉस हो गए। फिर ये बायां और ये दायां दे रखा है, ये भी क्रॉस हो गए और ये 3 बार बाएँ। बट हमें क्या है, 2 बार बाएँ चाहिए, तो ये भी क्या आंसर नहीं होगा। थर्ड चेक करते हैं। ये दायां दे दिया, यहाँ बायां, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया और ये 2 दाएं। तो मैंने आपको बताया था विपरीत कंडीशन में जाने के लिए या तो 2 बाएं चाहिए या 2 दाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। निम्न में से किस निर्देश का पालन करने पर प्रिया कुछ दूरी तय करने पर अपनी प्रारंभिक दिशा की विपरीत दिशा में होगी। प्रिया कोई एक लड़की है जो किसी दिशा में जा रही है। अब वो दिशा हमें पता नहीं है, तो मैंने ये दिशा उत्तर मान ली, ठीक है, और उसे अपनी विपरीत दिशा मतलब कि दक्षिण दिशा में जाना है। तो दक्षिण दिशा में जाने के लिए निम्न में से किस डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। लगभग पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें क्या है, एंगल्स दे दिए, ये दिख रहे हैं आपको 135, 45, 90, कुछ भी नहीं है, वैसा ही कंसेप्ट रहेगा। विपरीत दिशा में जाने के लिए 180 डिग्री या तो आपको लेफ्ट चाहिए या 180 डिग्री राइट। ठीक है, ऑप्शन चेक करेंगे, वैसे ही काटना है, राइट को लेफ्ट से काटते हुए चलेंगे और चेक करेंगे ऑप्शन में कौन सा आपका आंसर बैठेगा। 135 डिग्री लेफ्ट यहाँ दे रखा है, ठीक है, 45 डिग्री राइट। अब लेफ्ट को आप क्या है, जोड़ देंगे। तो ये अगर मैंने जोड़ा तो लेफ्ट आपके पास में आ गया 270 डिग्री, ठीक है। इसमें से राइट वाला माइनस करेंगे 45, तो आपके पास में टोटल आ जाएगा आपके पास में 225 लेफ्ट, ठीक है। तो 225 लेफ्ट तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 180 डिग्री या तो राइट या फिर लेफ्ट, तो ही वह विपरीत दिशा में आ पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपके क्या हो गया, क्रॉस हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। 45 राइट है और 45 ये भी राइट है और ये 90 डिग्री राइट है, तो टोटल 180 डिग्री राइट हो गया। अब इसमें से माइनस 135 लेफ्ट करेंगे, तो कितना है आपके पास में 45 डिग्री राइट, तो ये भी आपके आंसर नहीं बैठेगा। सी देखेंगे, 90 डिग्री राइट है, 90 डिग्री लेफ्ट, डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 45 और 45 कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये आ गया राइट, तो ये भी नहीं बैठेगा क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपको 180 डिग्री चाहिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। 45 डिग्री राइट है और ये 135 डिग्री राइट, ये भी राइट, तो ये 45 डिग्री लेफ्ट और ये 45 डिग्री राइट, ये तो मैंने क्रॉस कर दिया। अब इन दोनों का मैं टोटल करूँगा तो ये आ जाएगा 270 आर और 90 डिग्री लेफ्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास में 180 डिग्री आएगा और क्या आएगा राइट में, तो ये वाला आपका आंसर बैठेगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए एवं उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझते हुए हमें आंसर देना होता है। तो पैटर्न कैसे समझेंगे, देखते हैं। ये डायरेक्शन होता है हमारा इस तरीके से। अब देखिए, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है आपकी, ये वाली, ठीक है। अब इसे क्या कहा जा रहा है, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा कौन सी हो गई, ये वाली। तो अब देखिए, ये एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री, और किस तरफ की तरफ बढ़ रहा है, आपके बाईं तरफ की तरफ। आगे क्या बोला, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है, ये वाली, और इसको क्या कहा जा रहा है, उत्तर दिशा कहा जा रहा है। तो ये किस एंगल में बढ़ रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। आगे ये बोल रहा है पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। अब पश्चिम दिशा आपकी ये वाली है, ठीक है। अब किस तरफ में बढ़ेंगे, बाईं तरफ, इस तरफ 45 डिग्री पे, और ये वाली दिशा आपकी कौन सी आ गई,
दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है तो बताएं कि सूर्य किस दिशा में अस्त होगा। तो फ्रेंड्स देखिए पहले क्वेश्चन जैसा ही है, वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य कौन सी दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से, ठीक है, और ये ढलता किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो पूर्व की जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, आपके पश्चिम दिशा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये किस दिशा से उग रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा, और उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब अस्त कौन सी दिशा में होगा, जस्ट इसकी अपोजिट साइड में। तो इसकी अपोजिट साइड देखिए कौन सी आएगी, ये वाली साइड, और ये वाली साइड कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजीव सुबह के समय बगीचे में घूम रहा है, उसने देखा कि हरीश जो उसके सामने से आ रहा है कि छाया, छाया मतलब परछाई, राजीव के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ राजीव किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में टाइमिंग हमें नोट करनी पड़ती है कि सुबह का टाइम दिया गया है या शाम का टाइम दिया गया है, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो सूर्य है वो, ये सूर्य बनाया है मैंने, पूर्व से उगेगा और इसकी छाया जो किरणों की तरफ है पश्चिम की तरफ गिरेगी। ये तो हो गया सुबह का टाइम, ठीक है। और अगर शाम का टाइम होगा तो ये पश्चिम की तरफ जा रहा होगा और इसकी किरणें पूर्व की तरफ गिरेंगी। तो छाया जो है वो आपके पश्चिम की तरफ ही पड़ेगी। अब देखते हैं दूसरी चीज़ इसमें क्या नोटिस करनी होती है कि छाया किसकी पड़ रही है और कौन सी दिशा में पड़ी है। छाया जो है हरीश की पड़ रही है, ठीक है, ये छाया, और किसके डायरेक्शन में पड़ रही है, राजीव के बाईं ओर पड़ रही है। तो राजीव का बायां इस तरफ पश्चिम दिशा में कब होगा, जब उसका मुख उत्तर की तरफ होगा, ठीक है, ये राजीव रहा। और इसका बायां किस तरफ है, इस तरफ। और हरीश जो सामने से आ रहा है, हरीश यहाँ से आ रहा है, और इसकी छाया किस तरफ पड़ेगी, राजीव के जस्ट बाईं तरफ। तो राजीव किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजीव उत्तर दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले राजेश एक खंबे के सामने खड़ा था, खंबे की परछाई राजेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, तो राजेश का चेहरा किस दिशा की ओर था। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इस चीज़, ऐसे क्वेश्चंस में दो तरीके चीज़ें नोट किया जाता है, एक कि सूर्यास्त है या सूर्योदय, ठीक है, और उसके बाद छाया किस दिशा में पड़ रही है, ठीक है। तो देखिए सूर्यास्त का टाइम है, तो मतलब सूर्य कौन सी दिशा में आ चुका है, पश्चिम दिशा में, और इसकी किरणें अब कौन सी दिशा में गिरेगी, पूर्व दिशा में, ठीक है, मतलब जो भी परछाई गिरेगी वो पूर्व दिशा में गिरेगी। अब किसकी परछाई गिर रही है, खंबा, ये खंबा है, और इसकी परछाई इस तरफ गिरेगी, ठीक है। अब ये राजेश के ठीक बाईं ओर गिर रही है, तो राजेश का मुख देखिए अगर इस तरफ होगा तो ये जो दिशा होगी ये इसका बायां होगा, और ठीक इसके बाईं तरफ वो परछाई गिर रही है। तो राजेश का मुख यहाँ पर है और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, आपके दक्षिण दिशा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राजेश का मुख किस तरफ है, दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है, उसी वेग से हवा पूर्व से आ रही है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें दो चीज़ें नोटिस करनी है, एक तो क्या है ट्रेन की दिशा, या कुछ भी जो भी आ रहा है, यहाँ पे तो क्या ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की दिशा हमें ध्यान रखनी है, किस दिशा से आ रही है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें जो नोट करनी है वो है हवा का वेग, हवा कौन सी दिशा से आ रही है, तो हवा कौन सी दिशा में आ रही है, पूर्व दिशा में, ठीक है, ये आपके पूर्व दिशा से। तो ये तो ट्रेन का फेस आ गया दक्षिण दिशा की तरफ, और हवा किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। अब ये बोल रहा है कि जो धुआं है ट्रेन का वो किस दिशा में जाएगा। तो देखिए दो चीज़ें इसमें पैरेलल चलती हैं, एक तो हवा का वेग और दूसरा ट्रेन की दिशा। तो दोनों चीज़ें देखिए पैरेलल कैसे चलेंगे, जो हवा का वेग है उसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, पश्चिम, ठीक है, और ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, उत्तर। तो धुआं जो है वो इस दिशा में जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में। आपको क्या है दोनों का ही नोटिस करना पड़ेगा, एक ट्रेन को और हवा, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, उस समय हवा पश्चिम से पूर्व की ओर उसी वेग से बह रही है, ऐसे में धुआं किस दिशा में जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन लगभग पहले जैसा ही है, इसे कैसे समझेंगे, ट्रेन जो है आपकी वो इस दिशा से पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, ये आपकी पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई, और हवा का वेग कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये हवा का वेग है, ठीक है।
ये हवा का वेग आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। अब जो धुआं जो उठेगा, ठीक है, धुआं किस दिशा में जाएगा, इसी के ही पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में। तो धुआं जो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, क्योंकि इसमें आप एयर का अपोजिट डायरेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि एयर जो है वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो हवा का वेग जो होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ ही बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, बी और ए के सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है। तो बताएं ए के किस दिशा में डी स्थित है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा था कि ए ले लिया मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट, इसके क्या दक्षिण पश्चिम पे, तो दक्षिण पश्चिम आपकी ये दिशा है, ठीक है, बी है। और बी के पूर्व में तथा ए के दक्षिण पूर्व में, तो बी का पूर्व तो ये दिशा हो जाएगी और ए का दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सी, ठीक है, सी है। अब डी के बारे में क्या कहा गया है, डी सी के जस्ट उत्तर में है, उत्तर दिशा में, सी का उत्तर ये हो गया। और ये ए और बी दोनों क्या है, ए की सीध में, तो ये इनका क्या है, ए की डायरेक्शन है। आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए के किस दिशा में डी है। तो ए का देखिए पॉइंट ये रहा और डी कौन सी दिशा में है, ये वाली दिशा, और ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर आंसर क्या आ जाएगा आपका, उत्तर पूर्व दिशा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है, ठीक है, गांव सी गांव बी के पूर्व में है, गांव डी गांव ए के पश्चिम दिशा में है। तो गांव सी गांव डी के किस दिशा में होगा। देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो आराम से सॉल्व होगा। और पॉइंट टू पॉइंट देखिए, गांव बी जो है गांव ए के उत्तर दिशा में, तो गांव ए मैंने यहाँ ले लिया और ए का उत्तर दिशा कौन सा हो गया, ये, ठीक है, ये बी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब गांव सी जो है बी के पूर्व दिशा में है, तो बी का पूर्व दिशा कौन सा होगा, ये वाला, और ये गांव सी ले लिया मैंने। गांव डी की बात करते हैं, वो ए के पश्चिम दिशा में, तो ए कौन सा है, ये रहा, और गांव डी किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि गांव सी गांव डी के किस दिशा में। सी का डायरेक्शन पूछ रहा है और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, डी के सापेक्ष पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए डी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो मैं डी से अगर सी की तरफ बढ़ूँ तो कौन सी दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, ये वाली कौन सी दिशा रहेगी, जी हाँ, उत्तर पूर्व दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, पर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के ही क्वेश्चन डायरेक्शन के पूछे जाते हैं, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। रौनक उत्तर में 20 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, 35 मीटर चल के फिर बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चल के पुनः बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंत में वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में होगा। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलना है, जैसे ही हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही होगा। ये रौनक है, ठीक है, किस दिशा में गया, उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा में गया और कितना 20 मीटर चला। अब कौन सी डायरेक्शन में मुड़ा है, दाएं दिशा में, दाएं दिशा में मुड़ा है और कितना चला है, 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ा है और कितना चला है, 35 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या है, अंत में वह शुरुआती उसके बाद वह पुनः चला और बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से इसका बायां 15 मीटर ये हो गया और अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो यहाँ से अगर मैं 15 मीटर और चला दूँ तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में, तो देखिएगा शुरुआती बिंदु इसका ये वाला है और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ तो ये कितना हो गया, 30, ठीक है। ये 15 है, ये 15 है, तो ये वाला भी डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 15। और इधर का भी जो डायरेक्शन होगा ये आपके 15 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपके 30 + 15 = 45। तो फ्रेंड्स देखिए टोटल डिस्टेंस उसने तय किया है 30 + 15 45 मीटर। और देखिए आगे क्या पूछ रहा है, उससे दिशा पूछ रहा है और किसकी दिशा पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में। तो शुरुआती बिंदु ये रहा और शुरुआती बिंदु से अगर किस दिशा में, तो ये पूर्व दिशा में। तो दिशा तो आ जाएगी आपकी पूर्व और डिस्टेंस आ जाएगा 45 मीटर।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा लें।